हाँ, आज हम लोग टैली पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो राज एजुकेशन पीसीसी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो हम लोग का अकाउंटिंग है, टैली पढ़ने से पहले हम लोग को अकाउंटिंग पढ़ना है। तो अकाउंटिंग क्या है? एंड अकाउंटिंग इज ए रिलेटेड ऑफ बिजनेस, यानी जो अकाउंट होता है ये बिजनेस से संबंधित होता है। इसके फादर लुकास पैसियोली से एंड अकाउंटिंग इज ए बैकबोन ऑफ बिजनेस, यानी जो हम लोग का अकाउंटिंग है ये किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है। तो अकाउंट दो प्रकार का होता है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता और इम्पर्सनल अकाउंट अव्यक्तिगत खाता। तो पर्सनल अकाउंट में लेनदार और देनदार। इम्पर्सनल दो प्रकार का होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यानी कुल मिलाकर हम लोग को 3 अकाउंट पढ़ना है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का जो नियम होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जो लेनदार होता है उसे हम लोग डेबिट बनाते हैं और जो देनदार होता है उसे क्रेडिट बनाया जाता है। रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो वस्तु आता है उसे डेबिट और जो वस्तु जाता है उसे क्रेडिट बनाया जाता है। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट आल लॉस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट आल इनकम एंड गेन्स, यानी जब भी पैसा खर्च होती है या हानि होती है तो डेबिट बनाया जाता है, और जब इनकम होता है और लाभ होता है तो क्रेडिट बनाया जाता है। ये जो इतना भी अकाउंट का हम लोग का लिस्ट है ये हम लोग को याद करना पड़ेगा, कौन अकाउंट पर्सनल है, कौन अकाउंट रियल है और कौन अकाउंट नॉमिनल है। अब हम लोग टैली पढ़ने से पहले जब अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग में हम लोग को सबसे पहले जर्नल एंट्री पढ़ना है। ये जर्नल एंट्री के कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को आज हम बताने जा रहे हैं। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 10,000, पेड कैश टू मोहन 5,000, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सोहन 9,500, पेड सैलरी बाय चेक 15,000 और सोल्ड गुड्स टू पवन 3,000। ये सभी क्वेश्चन को हम बोर्ड पे जर्नल एंट्री के माध्यम से आप लोग को बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखें आप लोग। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का हिंदी होता है रोजनामचा। रोजनामचा का शुद्ध हिंदी होता है रोज का लेखा जोखा। यानी कि हम लोग का ये जो जर्नल एंट्री है इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है तभी जाके समझ में आएगा। तो जर्नल एंट्री जो है हम लोग का रोजनामचा, रोज का लेखा जोखा। हम लोग का पहला क्वेश्चन था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी हम लोग बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं। तो ये बताया गया है कि जब भी किसी वाक्य में स्टार्टेड बिजनेस, कनेक्टेड बिजनेस, कॉमोनसेट बिजनेस कोई भी आ जाएगा तो हम कैश टू कैपिटल ही बनाएंगे, क्योंकि जब भी हमारे बिजनेस की शुरुआत होती है तो पूंजी लगाकर होता है, इसलिए एक कैश टू कैपिटल बनेगा। इसमें हम लोग को 5 खाका बनाना होता है, एक डेट का, एक पार्टिकुलर का, एक एलएफ का, एक डीआर अमाउंट, सीआर अमाउंट। ये लेजर फैलो, एलएफ का मतलब होता है लेजर फैलो खाता पृष्ठ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का बन गया कैश टू कैपिटल। दूसरा जो हम लोग का क्वेश्चन था डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, यानी कि हम लोग जब भी पढ़ना है ना, हम लोग को इंग्लिश इधर से पढ़ना है और हिंदी इधर से पढ़ते हुए आना है। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, यानी बैंक में कैश जमा हुआ। किसने जमा किया? हमेशा अपने पर मानना है कि हमने जमा किया। क्या जमा किया? तो कैश जमा किया। कहाँ जमा किया? तो बैंक में जमा किया। तो बैंक लेगा कि देगा? तो सबसे पहले हम अपना लिस्ट निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि बैंक जो हमारा है वो कौन सा अकाउंट है। तो हम यही देखेंगे कि बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो तुरंत पर्सनल अकाउंट के नियम पे चल जाइए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी लेनदार को डेबिट बनाया जाता है और देनदार को क्रेडिट बनाया जाता है।
तो यहाँ पर बैंक में जब पैसा जमा किए तो बैंक लिया, इसलिए डेबिट हो गया। यहाँ पर डेबिट में DR लिखना होता है, क्रेडिट में यहाँ 2 लिखना है, एक अक्षर छोड़कर। तो कितना पैसा जमा हुआ? 10,000। पैसा हमारे पास कैश कौन अकाउंट है? कैश हम लोग का रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट का नियम होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वस्तु आता है तो डेबिट और वस्तु जाता है तो क्रेडिट। अभी देखना है कि जब भी हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा। हम जब भी जमा करते हैं हमेशा कैश मेरे पास ले जाता है, इसलिए यहाँ पे कैश क्रेडिट बना है। क्रेडिट का पैसा क्रेडिट के सामने और इसके सामने। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, पेड कैश टू मोहन। मोहन को कैश दिया। पढ़िए, पेड कैश टू मोहन, यानी मोहन को कैश दिया। तो किसने दिया? हमने दिया। किसको? मोहन को। तो जब भी कोई नाम आ जाएगा तो नाम हम लोग का पर्सनल अकाउंट होता है। तो यही पर्सनल अकाउंट में हमको यही देखना है कि ले रहा है कि दे रहा है। तो मोहन जो है यहाँ पर ले रहा है और हमारे पास में कैश जा रहा है, इसलिए मोहन अकाउंट DR बनेगा, यहाँ पर टू कैश बनेगा। यहाँ पैसा डेबिट का पैसा, यहाँ आपका क्रेडिट का पैसा। चौथा क्वेश्चन था हमारा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, यानी यहाँ पे हम मोहन से कैश ले रहे हैं। तो कैश जो है रियल अकाउंट होता है, और जब भी रियल की बात होगी हमको यही देखना है कि आ रहा है कि जा रहा है। तो कैश हमारे पास आएगा, इसलिए यहाँ पर डेबिट बन गया। और दिया कौन है? तो सोहन। तो लेने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। यहाँ पे सोहन दिया है, इसलिए सोहन जो है क्रेडिट में बना है, और यहाँ कैश मेरे पास आया है, इसलिए यहाँ डेबिट में बना है। पांचवा क्वेश्चन है, पेड सैलरी बाय चेक। चेक दे दिया, नहीं भी दिया रहता हम लोग को कैश मानना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लेन देन करेंगे उसको कैश मान लेना है। लेकिन यहाँ ये दे दिया कि हम लोग चेक लिए हैं, यानी कि पेड सैलरी बाय चेक, चेक के द्वारा वेतन दिया गया। तो जब भी हम लोग वेतन देंगे तो वेतन जो होता है सैलरी कौन अकाउंट है, अपना लिस्ट निकालेंगे और लिस्ट में देखेंगे कि सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो जब भी नॉमिनल की बात आएगी हमको यही देखना है खर्चा हो रहा है कि इनकम हो रहा है। तो सैलरी जो है नॉमिनल है, यानी हम जब भी किसी को वेतन देंगे तो सबसे पहले पैसा खर्च होता है, और जब भी खर्च होता है यह डेबिट में बनता है। अब दूसरा सवाल है कि इसमें सैलरी वेतन दिए, कैसे दिए? तो क्वेश्चन में दे दिया है चेक। चेक कौन अकाउंट है? तो रियल अकाउंट है, आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट, यानी जो हमारा चेक अकाउंट है हमारे पास ले जा रहा है, इसलिए सैलरी को DR बनाया गया है और चेक को यहाँ पर क्रेडिट बनाया गया है। और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन था, ये था सोल्ड गुड्स टू पवन, यानी पवन को बेचा। तो पवन को बेचा, तो क्वेश्चन में हमेशा सोल्ड रहता है, लेकिन जब खाता बनाएंगे तो सोल्ड की जगह पर सेल्स लिखा जाता है। तो पवन को बेचा, तो पवन हम लोग का पर्सनल अकाउंट है, यानी लेनदार हो गया, और लेनदार जो होता है वो डेबिट होता है, इसलिए पवन अकाउंट DR बना है। और सेल्स का मतलब बेचना होता है, हम लोगों ने उसको बेचा। तो जब भी हम बेचेंगे तो हम लोग का इनकम होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम है, खर्चा होगा तो डेबिट में बनेगा, इनकम होगा तो क्रेडिट में बनाया जाता है। इसलिए हम लोग का जो सेल्स अकाउंट है ये क्रेडिट में बनाया गया है। इसलिए छठवां जो क्वेश्चन है ये पवन टू सेल्स बनेगा।